नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। लेनिनग्राफ और मिनी मॉस्को के नाम से मशहूर बेगूसराय एक बार फिर से बिहार की सबसे हॉट सीट ही नहीं बल्कि चुनावी अखाड़ा बनता जा रहा है। बिहार की सबसे चर्चित हॉट सीट बेगूसराय का लोकसभा चुनाव कई मायने में अलग है। एक तरफ जहां बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह बीजेपी की तरफ से ताल ठोकेंगे, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अवधेश राय को मैदान में उतार दिया है। यहां आज भी वामपंथ की जड़ें काफी मजबूत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर मोदी सरकार के पिछले 10 साल कार्यक्रम में बेगूसराय कितना बदला है और क्या है आम लोगों की सरकार से उम्मीद। रोजगार और विकास को लेकर क्या है लोगों की राय। हमारे संवाददाता जीवेश तरुण ने आम लोगों से जानी राय। क्या है आम लोगों की राय, आप भी सुनिए। कभी लेनिनग्राफ और मिनी मॉस्को के नाम से प्रसिद्ध बेगूसराय एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हॉट सीट रूप में काफ़ी चर्चा में आ गया है। इसका कारण ये है कि एक बार फिर से एनडीए ने जहां एक तरफ गिरिराज सिंह पर फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं महागठबंधन ने सीपीआई से अवधेश राय को सामने लाके खड़ा कर दिया है। ऐसे में जो मतदाता हैं उन लोगों में इन चीज़ों को लेकर चर्चा जोरों शोर से हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय के रेलवे स्टेशन समीप पर। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीर के जरिए। यहाँ तमाम लोग जो मतदाता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो मौजूद हैं। तो ऐसे में हम चुनावी चर्चा को लेकर इनसे जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे कि इस बार जो सियासत का जो पारा तेज हो गया है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। हमारे पास डॉक्टर रंजन हैं, शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर में से माने जाते हैं और सबसे सीनियर डॉक्टर। हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार लोकसभा का चुनाव का आगाज हो गया है, फिर एनडीए के सामने महागठबंधन ने सीपीआई को लाके खड़ा कर दिया। चेहरा जरूर अलग है लेकिन चर्चा जोर से हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ 5 साल में विकास हुआ है और इस बार क्या मन बनाए हुए हैं? विकास बहुत आगे से बहुत तेजी से हो रहा है और सर्वांगीण विकास के लिए अभी राष्ट्र की जो नीति है उसके आधार पर जो लोग चल रहे हैं उनको लोग सपोर्ट करेगा ही करेगा। वैसे हमारे अन्य जो विपक्ष के भी पार्टी के लोग हैं वो भी अच्छे लोग हैं, वह लोग भी हैं, सब जूझ रहे हैं। लेकिन जनता की ज़्यादा इच्छा है कि मोदी जी को दिया सपोर्ट किया जाए। मोदी के पक्ष में ज़्यादा लोग गोलबंद हो रहे हैं। ये नॉर्मल बात है। हम लोगों का मॉर्निंग वॉकर ग्रुप गैर राजनीतिक संस्था है और यहाँ हर दल के लोग हैं, लेकिन सब लोग मित्र भाव से हम लोग मिलते हैं। कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं होती है। हाँ, हम लोग केवल चुहलबाजी में एक दूसरे से मजाक करते हैं, लेकिन सब लोग हैं, सब पार्टी के हैं, लेकिन सब कोई विकास चाहते हैं। सबका नज़रिया अलग अलग है। बेगूसराय में कई तरह की बंद योजनाओं को फिर से चालू किया गया, बावजूद लोगों में नाराजगी है। कुछ लोग नाराज दिखते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, परिस्थिति होती है जो कोई चीज़ यहाँ खोल देती है। बेगूसराय स्वतंत्रता के पहले एक कस्बा था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के हमारे श्री कृष्ण सिन्हा जी जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए, बेगूसराय को नक्शा पर, भारत के नक्शा पर ला दिया। एक समय था, इसको कहा जाता था छोटी कलकत्ता बन गया है। समय बीच में आया, फिर धीरे धीरे सब धराशायी हुआ, फिर से इसका पुनरुत्थान हो रहा है। तो ये तो विकास का जो है सो गति है, नियति भी है। और हम लोग मानते हैं कि जनता सतर्क हुई है, सजग हुई है, जिसके कारण धीरे धीरे फिर से सब कुछ रास्ते पर आ रहा है। बिल्कुल, जनता सशक्त हुई है और हर चीज़ अब धीरे धीरे रास्ते पर आ रहा है और विकास भी चौतरफा हो रहा है, इनका मानना है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ इस 5 सालों में विकास हुआ? चूँकि स्थानीय सांसद जो है एनडीए से हैं और फायर ब्रांड हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, तो क्या कुछ विकास हुआ है? सामने इस बार सीपीआई फिर खड़ी है। देखिए, हमें तो लगता है कि विकास का परिभाषा जो है सभी आदमी का अलग अलग होता है। यहाँ बड़े लोगों के पूंजीपति का विकास हुआ है,
बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं कि अभी हमारे NH को बना रही है, उसमें काम करने वाले हमारे क्षेत्रीय मजदूर तक भी नहीं है। तो कैसे हम समझ रहे हैं कि विकास हो रहा है? विकास हो रहा है पूंजीपतियों का। आम आवाम तो नंगा हो गया है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अभी देखे होंगे कि बेरोजगारी की संख्या कितना है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है। माफियाओं के चंगुल में सारा चीज़ फंस गया है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार का सवाल हो, विकास का सवाल हो, सभी देख रहे हैं कि एक ही तरह का बना हुआ है। इसलिए जनता तो देख ही रही है, लेकिन दिखाने वाले लोग जो हैं वो एक तरफ हो गए हैं। इसीलिए जनता के उस नंगेपन को, जनता के उस भूखेपन को नहीं दिखा पा रहे हैं। इसीलिए स्थिति यहाँ पर है। और आपने शुरुआत में ही कहा कि एक लेनिनग्राद है। लेनिनग्राद का मतलब यही है कि आम आवाम के हक के लिए लड़ाई जो लड़ता है वही एक जगह है। और बेगूसराय एक क्रांतिकारी धरती है, जहाँ से शुरुआत आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण सिंह अपनी कर्मभूमि यहाँ बनाया और पूरे औद्योगिक क्षेत्र बनाया। आपने एक बात और भी कहा कि बंद पड़े हुए उद्योग को चलाने का बात, तो बंद किसने कराया? यही NDA की सरकार थी, जिसमें बंद कराया गया तमाम यहाँ कारखाने, और आज फिर वही चालू हो रहा है। वो काफ़ी संघर्ष के बाद हो रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो आम आवाम के हित और अधिकार की बात नहीं हो रही है। हर जगह बेरोजगारी है। आप सेना में देख लीजिए, अग्निवीर योजना लगा दिया, 4 साल के लिए क्या नौकरी करेगी, उसकी लाइफ क्या होगी? सेटल लोग विद्यार्थी जो पढ़ता है तो वह चाहता है कि अपना पूरा हमारा ज़िंदगी सेट हो जाए हमारी एक मेहनत के बाद, लेकिन वह मेहनत करेगा, 4 साल नौकरी करने के बाद वह फिर वापस चला आएगा और फिर रोजगार की तलाश में वो हो जाएगा। आज जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, बहाली हुई, सबका पेंशन बंद हो गया। पेंशन बंद हो जाने के बाद क्या होगा? यही NDA की सरकार थी, वहाँ पेंशन बंद कर दिया गया। ये NDA की सरकार है, यहाँ सर्विस बंद कर दिया गया, रोजगार बंद कर दिया गया। तो आप यहाँ पूंजीपति को देखिए कि जो पूंजीपति अडानी को आप ले लीजिए, जो अडानी को 2014 में स्थिति कहीं नंबर पर भी नहीं था, आज दुनिया के नंबर 2 पर वह पूंजीपति आ रहा है। तो देश के तमाम संसाधनों को उसके कब्जे में दे देने से कोई विकास नहीं झलक जाता है। और हिंदू हिंदू कहने से कितना बड़ा आप कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू सम्राट है। 3 किलो मीट खाते हैं, आगे में टीका लगा लेते हैं, पीछे में टिकी बांध लेते हैं, दिखावा हिंदू का करते हैं, कोई संस्कार हिंदू का नहीं है। अरे जब मीट का दुकान का उद्घाटन करने सांसद जाएगा और कहेगा झटका खाओ और हलाला करो, तो इस तरह की जो बात बोलेगा, जो भड़काऊ बात करेगा, आतंक की बात करेगा, वैसे सांसद को बेगूसराय का जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी के मुखौटा दिखाकर मोदी मोदी करके ये नहीं चलने वाला है। बेगूसराय की जनता बहुत ही सजग है और सजगता के साथ निश्चित तौर पर जो गठबंधन का उम्मीदवार आपने कहा कि अवधेश राय है, अवधेश राय के प्रति तमाम लोगों का झुकान है और वह जीतेगा ही, और उसके जनता उसी के मन बना चुकी है। बिल्कुल, इनका मानना है कि इस बार के विकास के कड़ी में स्थानीय लोग जो हैं उनकी भूमिका अहम रहेगी। इसको लेकर भी इन्होंने चर्चा किया। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अशोक जी हैं, अपना शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, प्रिंसिपल भी हैं। इस वक्त ये भी मॉर्निंग वॉक में मिले, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या लगता है 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है और अब क्या होना चाहिए? विकास को तो झुठलाया नहीं जा सकता है, विकास तो पूरे देश में है। और हम सब जब देखें तो हमें देखना होगा देश को। लोकसभा का इलेक्शन है हमारा, हमारी क्षेत्रीय मांगें जो हैं वो अलग हैं। और हम देखते हैं, अगर सच कहा जाए तो सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए, या नहीं तो विपक्ष भी जो है मजबूत होना चाहिए, यह भी होना है। यह भी नहीं है कि सारे लोग हम लोग एक ही पक्ष में चले जाएं। लेकिन जब हम देखते हैं कि विपक्ष जो है वह खुद एक नहीं हो पा रहा है, तो विपक्ष को हम कैसे मतदान करें? आज ये तय नहीं है कि अगर महागठबंधन को वोट दे दिया जाए तो ये वहाँ जा कर के एक हो करके अपना प्रधानमंत्री जब अभी नहीं चुन पा रहे हैं कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, तो विपक्ष किस काम का होगा? तो हम समझते हैं कि यह महागठबंधन जो है यह जातिवाद की पार्टी है, अपना वंश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। इस पार्टी को अगर हम लोग मत देते हैं तो जहाँ तक हमारे वकील साहब ने कहा कि गरीबों का विकास नहीं हो पाएगा। गरीब का विकास करने के लिए आप किसी भी नेता के घर में देखिए, उनके बाल बच्चे, उनके घर में 5-5 लाल बत्तियाँ आ रही हैं, लग रही हैं, लेकिन अन्य गरीबों का क्या हो रहा है? एक खास जाति का राज रहा है बिहार में, आप जाके देखिए उस जाति का जो गांव है उसमें विकास हुआ है। और हम जहां तक अभी NDA की सरकार को देख रहे हैं, ये सब को लेकर चल रहा है। एक बात हमारे प्रमोद बाबू वकील साहब ने कहा,
उसके हम भी समर्थक हैं कि एनडीए सरकार ने 2 बड़ी भूल की है कि पेंशन लोगों का रोक दिया है, आम लोगों का, और जो वरिष्ठ नागरिक है उन्हें जो रेल में सुविधा मिलती थी उसको रोक दिया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह आम जनता को कष्ट दिया है। लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार हमें सम्मान दिया है, विश्व पटल पर हमारे भारत का नाम है, और हमारा नेता जो नरेंद्र मोदी का जो सम्मान बढ़ा है, भारत का जो सम्मान बढ़ा है उनको लेकर के, उसके हम भी समर्थक हैं। और जो बेगूसराय की स्थिति है उसमें हमें लगता है कि हमारे सांसद जो अभी निवर्तमान रहे हैं गिरिराज सिंह एक अच्छे नेता हैं, हम लोग इनका समर्थन करेंगे और बहुत ही भारी मतों से ये विजय होकर के फिर लोकसभा में जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि महागठबंधन जो है जाति की राजनीति करती है, तो बीजेपी फिर क्या करती है? जाति की राजनीति अगर देश में कोई पार्टी करती है तो बीजेपी से ज़्यादा कोई जाति की राजनीति नहीं करती है। चिराग पासवान किस चीज़ की राजनीति करते हैं, आपको जीतन राम मांझी किस चीज़ की राजनीति करते हैं, जयंत चौधरी किस चीज़ की राजनीति करते हैं, आप ओपी राजभर किस चीज़ की राजनीति करते हैं, ये आज देखा जाए। तमाम जातिवादी लोगों को आप साथ लेके चल रहे हैं। मतलब आपकी बिल्ली, मतलब एक कहावत है कि आपका कुत्ता टॉमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता, तो वही वाला स्थिति है देश में। आज देख लीजिए स्थिति क्या है कि बेगूसराय के नौजवान, हम लोग लगातार बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं, दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन आज लगातार इसको अनसुना किया जा रहा है। गिरिराज सिंह बखरी में कार्यक्रम में गए थे, छात्र संगठन ने उन्हें मांग पत्र दिया, उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया फाड़ के। तो ऐसे संसद को अगर नौजवान जिताएगा, नौजवान अगर उसके प्रति रुझान में जाएगा तो यही मिलेगा, झटका मीट मिलेगा, हिंदू पाकिस्तान मिलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर कोई बातचीत नहीं है। गिरिराज सिंह एक बार नहीं बोले हैं कि बेगूसराय में एम्स क्यों नहीं है, बेगूसराय में हवाई अड्डा क्यों नहीं है, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है, बेगूसराय में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं। उनका बस एक ही मोटो रहता है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ और अपना गोटी सेट करो, अपना वोट सेट करो। आज देख लीजिए जगह जगह पचवीर की घटना बताते हैं, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गिरिराज सिंह वहाँ जाके बलात्कारी के साथ खड़े हो गए। ये दुर्भाग्य है। वो तमाम बलात्कारी को आज उम्र कैद की सजा हुई है जिला न्यायालय से। तो जनता देख रही है कि ये किनके पक्ष में खड़े हैं, किनके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता इसका जवाब देगी। चुनाव नज़दीक है, बेगूसराय में अवधेश राय प्रचंड वोटों से जीतेंगे और गिरिराज सिंह को यहाँ की जनता धूल चटाएगी। बिल्कुल। युवा रोजगार मांगते हैं, युवा पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय मांगते हैं, एवज में यहाँ के सांसद झटका वाले मटन का दुकान खुलवाते हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लगते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मेरा कहना है कि पहले तो लोकतंत्र के इस महान पर्व का आगाज हो चला है और सारे हम लोग भाई बांधव जो हैं इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आतुर है। रही बात जहाँ तक कि विकास की बात, मैं जो अभी देख रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार में ये सरकार जो है विकास की गंगा बहा रही है, चारों ओर विकास ही विकास है। विकास का पूरी तरह से सब जगह दरिया बह रही है। इस गंगा स्नान में आप सारे लोग समाहित हो जाना चाहते हैं। विकास, सिर्फ विकास, जाति धर्म सभी चीज़ों से हटके मोदी जी हमेशा लोगों के विकास की बात करते हैं और इनका कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेके जाति धर्म से हमेशा ये ऊंचे रहते हैं। और जिस क्षेत्र में आप देखा जाए, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, केवल विकास की गंगा बह रही है। ताकि वो अगर देखा जाए पूरे देश में रोड का, सुंदर रोड, पुल, ओवरब्रिज सबका जाल बिछा हुआ है। चारों ओर गांव गांव और शहर शहर को जोड़ा जा रहा है। योजनाओं का तो केवल भरमार हो गया है, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे वो हर तरह की योजनाओं की बरसात हो रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ आए और फिर से दोबारा ये मोदी जी की सरकार बने और हम तमाम जनमानस जो है उनके साथ में हैं। और मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। युवा रोजगार मांग रहा है, युवा शिक्षा का लेकर विश्वविद्यालय मांग रहा है, ऐसे में झटके की दुकान खुल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? सर, ये तो खाली जाति बात हिंदू मुसलमान करके अपना वोट को काथी कर रहे हैं। काम तो जैसे विकास का काम हमारे के किसके राज में विकास नहीं हुआ। आज जो बेगूसराय का नाम है सब कांग्रेस का दिया हुआ, उस पर अपना एक तो माला पहना देते हैं, कहते हैं हम सब काम किए हैं। विकास के नाम पर क्या, जब यही
6 महीना पहले पुल गिरता था तो कहता था स्टेट गवर्नमेंट का गलती। आज पुल गिर रहा है तो कह रहा है नहीं वो तो कंपनी का गलती है। 6 महीना पहले स्टेट गवर्नमेंट का था, अब कंपनी का था। 6 महीना पहले रोड टूटता था तो स्टेट का है, अब रोड टूट गया तो कंपनी का है। सारा काम आज पूंजीपति सब जगह घूम रहे हैं। बिना पूंजीपति का आज बतलाई कि क्या ऐसा है जिसमें लोकल आदमी काम कर रहे हैं। क्या आदमी आज जितने अपना पेंशन दुगुना तिगुना करते जा रहे हैं, पब्लिक का पेंशन समाप्त होते जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, जैसे किसान का कहे दुगुना कर, किसान तो गरीब हो गया। आज दुनिया में सब आदमी, एक डॉक्टर है तो चाहता हमारा बेटा डॉक्टर बने, एक पॉलिटिशियन है चाहता हमारा बेटा, लेकिन किसान का बेटा कभी नहीं चाहता किसानी करे। उनको कहते आप कचरी का दुकान खोल दीजिए तो आपको फायदा हो। बताइए किसान है, कचरी का दुकान, फुलौरी का दुकान, ई रिक्शा चला दीजिए, ये पकौड़ा बेचिए, ये सब कहने का है? इससे शर्म की बात क्या है? पब्लिक कहते हैं कि हम उजाला योजना दिए, उजाला योजना क्या दिए? आज जो दिए हैं वो बाद में जो उसमें सब्सिडी मिलता था वो पैसा को काट के रख लेते हैं। तो सब्सिडी का पैसा काट के तो उसको मुफ्त में तो नहीं दिए हैं, वही सब्सिडी वाला पैसा जोड़ देते हैं, जब पूर जाता हो गया। वो तो कोई काम नहीं किए, खाली नेपा पोती कांग्रेस को गाली देना, इसके सिवा कुछ नहीं किए। बिल्कुल, युवा अगर रोजगार मांगे तो उन्हें आश्वासन में पकौड़ा बेचने का निर्देश मिलता है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी मिलते हैं। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्या कुछ विकास हुआ है और इस बार मूड क्या है आपका? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आएगी तो वो विकास तो होगा ही, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो विकास के नाम पर एक धोखा दे रही है पब्लिक के साथ। जहां पर पहले लोग IIM का स्थापना करते थे, IIT का स्थापना करते थे, आज जो है राम मंदिर बनाया जा रहा है। आज जो आंकड़ा आया है इधर स्टैंडर्ड वीकली में, इधर पिछले सप्ताह जो आंकड़ा आया था उसमें आपको IIM से पास आउट लड़के, IIT से पास आउट लड़के 50% से ज़्यादा के लड़कों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आज हाहाकार मचा हुआ है कि आज हिंदुस्तान के युवा पढ़ के जो कि दुनिया में बहुत जगह पर प्लेसमेंट के लिए जाते थे, आज मोदी जी की जो नीति है उसके चलते आज एकदम हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जो पॉलिटिकल साइंस में एक परिभाषा है कि मून अमंग द क्लस्टर्स, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो कि हर एक चीज़ को, हर एक तबके को, हर एक दृष्टिकोण से आगे लेके चले। आज हमारे संविधान की रक्षा के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बाहर में बेंच लगा के बैठे हुए हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? आज मोदी जी कहते हैं कि 84 करोड़ लोगों का हम पेट भर रहे हैं, तो आप तो 84 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना के बैठा दिए हैं। 5 किलो राशन देने से इस देश का विकास नहीं होता है, बिजली माफ़ कर देने से विकास नहीं हो जाता है। विकास का एक पैमाना होता है कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। यहाँ तो जातिवाद, धर्मवाद, इसी पर वोट मांगा जा रहा है, जो कि विकास का कतई पैमाना नहीं। बिल्कुल, विकास का एक पैमाना होता है, ना कि जातिवाद और धर्म के आधार पर उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और स्थानीय तौर पर क्या कुछ विकास हुआ है? देश लेवल की भी बात हम आपसे। ऐसा है कि हमारे सामने महापर्व है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि 5 साल इंतज़ार करने के बाद जो भी हमारे दिल में रहता है उसकी जो हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको हम लोग जो है सामने रखते हैं। तो सभी लोग अपने अपने ढंग से इस चीज़ को प्रस्तुति जो है करते हैं। तो हमारा अपना मानना है कि चूँकि विपक्ष के तरफ देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई भी दल हो, विपक्षी कोई भी दल हो, आज के संदर्भ में, आज के डेट में कोई भी ऐसा जो मापदंड है पब्लिक के सामने में कि हाँ भाई ये दल अच्छा है, ये दल जो है बिल्कुल ही मतलब इस करप्शन से बचा हुआ है, तो इसको हम लोग ऑप्ट कर लें। अभी क्या है कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। टोकरी में जितने आम हैं सब के सब तो सड़े हुए हैं, कोई थोड़ा सा कम है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सारे सड़े आम में से जो थोड़े से अच्छे हैं उनको निकाल के हम लोग चाहते हैं कि इनको भाई आगे हम लोग जो है प्रमोट करें, आगे देश को चलाएं। क्योंकि हम किनको दें वोट? अभी सबसे समस्या यही हो गई है
कि हम मानते हैं कि मोदी जी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत से गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी अच्छा जो है यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं, देश का विकास हो रहा है। मैं रक्षा मंत्रालय से हूँ, वायु सैनिक हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। आज हमारा OP जो है का पेंशन बहुत दिन से लंबित था, तो इन्होंने जो है एनडीए सरकार ने हमें एक सम्मान दिया है। अभी और हमारी बहुत सी डिमांड है जो कि लंबित है, इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। दिल्ली में हम लोग जो है धरना दिए हुए हैं, तो काम तो हो रहा है। जहाँ तक अग्निवीर की सवाल है, तो मैं तो एक सैनिक हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि अग्निवीर योजना के पीछे में गवर्नमेंट की क्या मंशा है। जैसे बहुत से इजराइल, बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ की 5 साल के लिए सभी युवा को ये ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी टाइप में जो है ये एक सरकार का एक मुहिम है, एक प्रयास है कि 4 साल के लिए जो है बच्चों को ये ट्रेनिंग दें, और उसके बाद एक सेना से ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो पब्लिक फील्ड में जाएगा, अनुशासित ढंग से जो है हर एक चीज़ काम करेगा। स्किल भी उनमें दिया जा रहा है, उनको कुछ अमाउंट भी दिया जा रहा है कि बाहर जाके अपना भी काम कर सकें और फिर से जो है वो तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकें। और उसमें से 25% ऐसे हैं जिनको कि कंटिन्यू, जो उसमें से क्रीम बचे हुए हैं, उनको सेना में कंटिन्यू किया जा रहा है। स्थानीय तौर पर विकास की बात अगर हो की जाए तो 5 साल में क्या विकास हुआ है, और इस बार आप लोग मूड क्या बनाए हुए हैं? स्थानीय तौर पे देखिए, जहाँ तक ये ओवरब्रिज है, रेलवे में बहुत सारी जो है ट्रेन नई जो है आपको जो है दिया जा रहा है, विकास तो हो रहा है। लेकिन अब ये है कि ये निश्चित बात है कि जो रफ्तार होना चाहिए, अब जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, महंगाई है, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इस मुद्दे को हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब सारी बातों को देखते हुए चुनाव का जहाँ तक सवाल होता है, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, तो हमें देश हित में भी बहुत सी बातों को सोचना पड़ता है। स्थानीय तौर पे जो हमारे सांसद, चुनाव की बात है तो देश हित में भी बहुत सी सोचना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था भले ही डमाडोल हो रहा हो, लेकिन विकास हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप इन चीज़ों आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं एक देशभक्त फौज से रिटायर हूं, और सबसे पहले तो हमारा जो फौजी आदमी है उसका सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि देश की सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा के मामले में जो हमारे अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उससे बढ़ के आज तक हमने अपने लाइफ में नहीं देखा है कि जो देश के प्रति सुरक्षा के लिए इतना मैंने काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात रह गई, हमारे सहयोगी भाई ने बोले विकास क्या न हो रहा है। आज से 10 साल पहले देखिए यहाँ पर ना 4 लाइन निकल रहा है, न सिमरिया पुल पे मैंने डबल पुल बन रहा है, रेलवे का अलग बन रहा है, 4 लाइन अलग बन रहा है, 6 लाइन अलग बन रहा है। किसको विकास बोला जाता है? रह गई बेरोजगारी का मतलब है कि हमारे पॉपुलेशन ही इतना है पूरे वर्ल्ड में, जो कि हर आदमी को बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट खुद अपने बंदा में क्वालिटी होना चाहिए बेरोजगारी दूर करने के लिए। ठीक है, नौकरी देने के लिए नहीं, नौकरी मैंने वो खुद मैंने करवा सकता है। आज दे रहा है, मैंने पूंजी दे रहा है, अमाउंट लोन दे रहा है, उसे अपना मैंने कहने का मतलब वो करे वो रोजगार। सब आदमी जॉब ही करेगा क्या? 3% मैंने जगह है जॉब के लिए, मैंने देश में 3% जॉब केवल मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद तो सब प्राइवेट ही करेगा। तो प्राइवेट इतना मैंने सर्वांगीण विकास हो रहा है, कौन बोलता विकास नहीं हो रहा है? एक मिनट और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुरक्षा के लिए आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है। आज रूस कहने का मतलब यूक्रेन पर हमला कर रहा है। उसका पड़ोसी देश बर्मा वगैरह जो भी है, उसको रखने के लिए जो भाग के पलायन करता है तो उसको रख लेता है, पड़ोसी देश रख लेता है। लेकिन हमारे देश के ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चाइना, कहाँ जाएंगे? तो देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा। रोजगार क्या है, फलाना क्या है, ढिकलाना क्या है? कुछ और भी युवा है, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। देखिए, अभी सर ने कहा कि रोजगार पैदा करने का क्षमता युवा में होना चाहिए। युवा ही योग नहीं है। सर ने बोला अभी कि युवा ही योग नहीं है। तो हम बता देना चाहते हैं कि इस देश में
आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी देश में काम हुए हैं सब नौजवानों के कंधे पर हुए हैं। देश की आज़ादी में हमने गोली खाई, देश की आज़ादी में हमने जेल खटा, सुखीराम बोस से लेकर भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान सब लोग फांसी चढ़ गए। और ये कह रहे युवा आयोग हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कोटा में पढ़ा रहे हैं, बेंगलोर में पढ़ा रहे हैं। अगर इतना ही विकास हो गया बिहार में तो क्यों बाहर भेज रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। सीधी सी बात है, आज कह रहे घोटालाबाज, इलेक्टोरल बोर्ड से 66,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके पति बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और लोग कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी घोटाला है। आज क्या हो रहा है? मुख्य विपक्षी दल का खाता सिर्ज किया जा रहा है। स्थानीय सांसद क्या किए हैं? स्थानीय सांसद कुछ नहीं किए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मियाँ दंगा करवाए हैं, बलिया में दंगा करवाए, आग लगवा दिए, खातोपुर में दंगा करवाए, रजौरा में दंगा करवाए, हर जगह ये दंगा करवाने का काम किए हैं। लेकिन बेगूसराय की प्रबुद्ध जनता ने सूझबूझ के साथ मौके पर पहुंचकर दंगा को रोका है। इस बार क्या मन बनाए हुए हैं? इस बार एकदम युवा पूरे जोश में है कि गिरिराज सिंह को इस बार बढ़ैया भेज देना है हर हाल में। बेगूसराय को लोकल चाहिए, लोकल फॉर वोकल। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तमाम सियासी पारों के बीच जो है सो आप लोगों ने मन बना लिया है, और लोग तरह तरह की अपनी बातें भी आपके सामने रखी है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेगूसराय में किस तरह से सियासी पारा परवान चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी सियासी घमासान के बाद जनता किससे सत्ता पर काबिज करती है। बेगूसराय से न्यूज़ नेशन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ जीवेश।